मैंने तो वो छोटा सा कदम उठाया पर मुझे बदले में भरपूर मिला। मेरी एक ही बुक पब्लिश हुई है और मुझे राइटर का खिताब मिलना, तो आप कहीं से भी वापस आ सकते हो, कहीं से भी राइज बैक कर सकते हो। जस्ट रियलाइज करने की बात है। वो पहले बंगाली एक्टर थे जिनके साथ मैंने काम किया। टीवी इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है और ओवरनाइट आप लोगों तक पहुंचते हैं। अब मैं इतनी रियलिटी से डरती नहीं हूँ। आई एम एन ओपन बुक। और मैंने बॉम्बे भी नहीं देखा था, मुझे डायरेक्ट चंडीगढ़ से लाके चेन्नई में एक मूवी में डाल दिया, धायम में। अपनी बेसिस पे किसी ने कास्ट करके एक्ट्रेस तो बना दिया, लेकिन यहाँ आने के बाद भी मैं किसी को नहीं जानती थी। अपने आप को विक्टिमाइज करके हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। हेलो एंड वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे और आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस समायरा संधू जो है मल्टी टैलेंटेड। वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया समायरा। थैंक यू रजनी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप स्टेट आइकन हैं, राइटर हैं, एक्ट्रेस हैं, सोशल वर्क भी थोड़ा बहुत कर लेती हैं। किस तरह से सब मैनेज करती हैं आप? आई थिंक रजनी, ऑल दिस इज अ पैकेज। एंड सबसे पहले तो मैं एक्ट्रेस हूँ, जिसके रूप से मैं आपके साथ रूबरू हुई हूँ। जैसे आप मुझे जानना शुरू हुए हो मेरे काम के थ्रू। आपने मेरी मूवीज़, म्यूज़िक एल्बम्स और जो भी एडवर्टाइजमेंट्स, जो भी काम मैंने मीडिया के थ्रू किया, उसी के थ्रू ही आपने मुझे जाना। लेकिन मेरी एक हैबिट है कि आई बिलीव इन गिविंग इट बैक। सो जितना भी मुझसे हो सकता है थोड़ा सा, आई ट्राई टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है मैंने तो वो छोटा सा कदम उठाया पर मुझे बदले में भरपूर मिला। तो ये जो स्टेट आइकन और मेरी बुक की सलौता मिलना, हालांकि मेरी एक ही बुक पब्लिश हुई है और मुझे राइटर का खिताब मिलना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा थोड़ा लिखती थी, बचपन से ही लिखती थी, मैगजीन्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए। लेकिन बुक मैंने पहली बार लिखी थी और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसको इतनी प्रशंसा मिलेगी। अभी तक भी उस बुक के लिए मुझे ऑर्डर्स आते हैं, मुझे मीन्स मेरे पब्लिशर को, और उसकी जो भी है इंफॉर्मेशन मुझे मिलती रहती है। आई फील रियली हैप्पी। एंड उसके साथ साथ जो भी मैं काम करती हूँ, जैसा भी काम करती हूँ, उसके लिए मुझे बहुत ही प्रशंसा मिलती है। आई थिंक यूनिवर्स हैज़ बीन काइंड, वाहिगुरु हैज़ बीन काइंड कि जो भी मेरे छोटे छोटे कदम है टूवर्ड्स माई जर्नी, हर स्टेप पे मुझे इज्जत प्यार बहुत मिलता है। आप नशा मुक्ति अभियान भी चलाती हैं, जी। तो इस तरफ कैसे आपने कदम बढ़ाया? कुछ पर्सनल लाइफ से इंस्पायर हुई या सोसाइटी को देखकर? जी रजनी, बेसिकली मैं नशा मुक्त अभियान नहीं चलाती हूँ। मैं नशा मुक्त भारत अभियान, हमारी गवर्नमेंट का एक मिशन है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। सो ये काम मैं पिछले 1.5-2 साल से कर रही हूँ कंटिन्यूसली। आई वॉज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर टू रिप्रेजेंट दैट, एंड इस बार भी मैं कर रही हूँ। इनफैक्ट जो मेरी बुक है हेवन इन अ हेल, उसमें भी ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर बहुत इलेबोरेटली मैंने इस विषय के ऊपर बात की है। और वो विषय मैंने बहुत ही पॉजिटिवली लिया है। वो डार्क स्टोरी नहीं है, वो एक लव स्टोरी है डी एडिक्शन सेंटर के अंदर, और कैसे ब्यूटीफुली हम एक हेल में से हेवन बना सकते हैं, इसको मैंने दर्शाया है। वो खास तौर पे मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है, यूथ के लिए है, जो भटक जाते हैं। छोटा सा गलत कदम अगर ले लिया तो सोचते हैं कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम कभी वापस नहीं आ सकते। तो आप कहीं से भी वापस आ सकते हो, कहीं से भी राइज बैक कर सकते हो। जस्ट रियलाइज करने की बात है, और एक गाइडेंस की भी जरूरत होती है। यस, सही गाइडेंस। बिल्कुल। और अभी जब भी मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस करने जाती हूँ, मैं सबको यही बोलती हूँ कि हाई रहने के लिए तो ये लाइफ ही काफ़ी है। एक लाइफ हमारे लिए इतनी छोटी है कि हमारे पास करने को इतना कुछ है, इतना कुछ है कि हम लाइफ के ही नशे में मगरूर रहते हैं। ऐसी ऐसी ज़िंदगी के बाद हमें किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेंट की ज़रूरत ही नहीं है, किसी सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसा आप करते हैं, ना ही आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, आप अपने साथ जुड़ी हुई सब जिंदगियों के साथ खेलते हैं। बट हमारा अक्सर देखा जाता है, जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करती हैं उसमें भी इस तरह की चीज़ें बहुत सारी देखी जाती हैं। जी बिल्कुल। किड्स हो या सेलिब्रिटी हो। जी बिल्कुल। सो बिकॉज़ ये सोसाइटी है और बीइंग एन एक्टर मैं हर तरह के लोगों को मिलती रहती हूँ।
अभी ऐसा मैं स्पेसिफिकली किसी सेगमेंट को टारगेट नहीं करूँगी कि स्टार किड्स या इंडस्ट्री के लोग या बाहर के लोग, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी से प्रचलित हो रही हैं हर तरह के कल्चर में। बट उसे नाम दे दिया जाए कि प्रेशर है, प्रेशर की वजह से प्रेशर स्ट्रेस है, प्रेशर है। रजनी, ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे हाउस वाइफ्स हैं हाँ, जो pressure कंज्यूम है, करती हैं, बहुत, हाँ। जो इन चीज़ों को कंज्यूम करने लग जाती हैं। आई थिंक इट्स नॉट प्रेशर, इट्स रॉन्ग गाइडेंस एंड वीकनेस ऑफ माइंड समवेयर, जहाँ पे आपको इस तरह के पदार्थ का सहारा लेना पड़े। आई डोंट इनकरेज दैट। आई थिंक वो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या सेल्फ अवेकनिंग की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आप अपने साथ समा बिताएं और अपने आप को समझने की कोशिश करें तो इस तरह के पदार्थों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, मैं कभी किसी चीज़ को टच नहीं करती हूँ एंड आई थिंक आई एम स्टिल सुपर कूल। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और मैं बहुत ही कूल तरीके से अपने आप को कंडक्ट करती हूँ। वो आपके इंस्टाग्राम पे पता चलता है। थैंक यू सो मच, मैं मोटिवेट करने के लिए बोल रही हूँ। तो आई थिंक आप सुपर कूल रह सकते हैं इन चीज़ों के बिना भी और ज़्यादा कूल दिख सकते हैं, और मैं अपने आप को बहुत हैपनिंग मानती हूँ बिना इन चीज़ों को हाथ लगाए। आपने एक से बढ़कर एक म्यूजिक वीडियो भी किया है जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया है, जी। बहुत। तो झनक में इन दिनों अनिरुद्ध के किरदार में नजर आ रहे खुशहाल आहूजा, उनके साथ भी आपने एक म्यूजिक वीडियो दुबई में किया है। आई वर्क किस तरह विद की बॉन्डिंग है, खुशहाल। उनकी बात होती है अभी? हाँ, कभी कभी हो जाती है, बट ये होता है कि अपने अपने काम में, जर्नी में सब निकल जाते हैं। बट वंडरफुल गाय, आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। वेरी डिसेंट, वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी हार्ड वर्किंग इन फैक्ट। और मेरा उनके साथ वी शॉट इन दुबई टुगेदर। तो हंसी मजाक चलता रहता था और मुझे अच्छा लगा था उनके साथ काम करके। इनफैक्ट वो पहले बंगाली एक्टर थे जिनके साथ मैंने काम किया, और उसके बाद मुझे और भी अपॉर्चुनिटी मिली बंगाली एक्टर्स के साथ। मैंने एक शॉर्ट मूवी की थी वहीं के एक स्टार सीरियल एक्टर के साथ, एंड फर्स्ट वन वाज खुशहाल। सो मेमोरीज रहती हैं और मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया अभी तक, सब बहुत अमेजिंग लोग रहे हैं। साउथ के हों, बंगाल के हों, पंजाब के हों, एंड आई फील सो फॉर्चुनेट। आई वर्क एवरीवेयर। अभी मैं पीछे मार्च में नॉर्थ अमेरिका गई थी, कनाडा, अमेरिका, यूएसए, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शूट देयर। जैसे मेरा वहाँ पे मैंने कुछ स्टोरीज डाली, आई एम इन कनाडा, सो मेनी फोटोग्राफर्स अप्रोच्ड मी, और मैंने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स वहाँ पे की, और फिर फिरंगियों के साथ भी काम किया। बहुत अच्छा लगता है मुझे, हर जगह से बहुत प्यार मिलता है, एंड आई बिलीव इन स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, एंड दैट्स व्हाट आई गेट इन रिटर्न। ओह, वेरी नाइस। थैंक यू। आपने म्यूजिक वीडियो कर लिया, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में आपने काम कर लिया है। जी, तमिल, TV? तेलुगु, हिंदी, पंजाबी? पंजाबी, एंड आई सपोज बंगाली। अभी मेरी एक मूवी है जो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, दैट हैज़ बीन डब्ड, मेरी खुद की आवाज़ में नहीं क्योंकि मुझे सारी लैंग्वेजेस नहीं आती हैं। दैट हैज़ बीन डब्ड इन मलयालम एंड कन्नड़ा ऑल्सो। So soon we are expecting it to release on OTT. So then it will cover all the languages. Yeah. टीवी इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? कभी मौका मिले कि कोई टीवी शो करने का, तो किस तरह का शो करना चाहेंगी या फिर नहीं आना चाहेंगी टीवी में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है रजनी। इनफैक्ट मेरे अगर आप पुराने इंटरव्यूज़ खोल के देखेंगे, और इवन बाकी सारे पब्लिशर्स ने भी मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, मैं मीडिया में डिस्टिंग्विश नहीं करती हूँ कि ये टीवी है, ये बॉलीवुड है, या ये साउथ है, या ये हॉलीवुड है। मेरे लिए मीडियम एक मीडियम है, और आजकल के ज़माने में इट्स इंडियन सिनेमा, इंडियन मीडिया, और मीडिया के थ्रू आप जो भी पहुंचाना चाहे लोगों तक, हर मीडिया अपने आप में बहुत बड़ा है। टीवी इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है, और ओवरनाइट आप लोगों तक पहुंचते हैं। मूवी का प्रोसेस रादर लंबा है। मैंने कभी टीवी पे काम नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिला या कभी ऐसा मौका नहीं मिला। मैं जानती नहीं हूँ ज़्यादा टीवी के लोगों को। But wherever you can showcase your talent, because if you have it in you, you have it in you. The media is just a way to connect you to people.
सो व्हाई नॉट। जब टीवी की बात कर लिए तो टीवी बहुत सारे रियलिटी शो आते हैं। एक रियलिटी शो के बारे में आपने भी सुना होगा, बिग बॉस। बिग बॉस जी, अभी तो ओटीटी पे आ रहा है, जियो सिनेमा में, लेकिन बहुत जल्द टीवी वाला भी बहुत आएगा। हाइप शो है और मैंने कभी उसको देखा नहीं है, मौका नहीं मिला बिकॉज टाइम नहीं होता है ट्रैवलिंग में। कभी कभी उसके स्टिंट्स फेसबुक छोटे, इंस्टाग्राम रील्स में देखती रहती हूँ मैं। कभी कभी काफ़ी इंटरेस्टिंग बैंटर चल रहा होता है। और जो मुझे सुनने में आया है कि समायरा तुम ना थोड़ी इनोसेंट हो, तुम हैंडल कर सकती हो वहाँ पे जाके अपने आप को, ऐसा कुछ मेरे फ्रेंड्स या इंडस्ट्री के लोग बोलते रहते हैं। आई डोंट नो, अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगी, क्योंकि आई फील कि हर इंडिविजुअल के पास अपना कुछ अलग सा होता है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बोला कि हमारे अंदर एक, हर इंसान के अंदर एक यूनिवर्स है, और जो मेरे अंदर है वो मेरे अंदर ही है। और अगर मुझे मौका मिलता है तो मुझे लगता है मैं एक अपना तड़का और अपना एक एलिमेंट वहाँ पे लेके जाऊँगी और लोगों को ज़रूर बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक सो आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 जो आ रहा है, उसकी कुछ क्लिप्स आपने देखा है? किसी कंटेस्टेंट के बारे में आपको पता है? मोस्ट ऑफ द नॉट सोशल मीडिया एक्चुअली। इन्फ्लुएंसर है इस बार इसमें। ओके, नहीं, आई थिंक रिसेंटली शुरू हुआ है और नहीं, अब पिछले तो खत्म होने वाला, 2 हफ्ते बचे हैं। 2 4 हफ्ते बचे हैं। ओके, सॉरी सॉरी, नहीं, मैं काफी नहीं कम टाइम का भी कंट्रीब्यूट कर रहता है ये। पाऊंगी। अच्छा, तो बेसिकली मैं मार्च से बहुत ट्रैवल कर रही थी। Okay. तो पिछले मार्च से लेके जुलाई तक 4 महीने हो गए हैं मुझे एक जगह स्टेबल रहने का मौका नहीं मिल रहा, तो मे बी दैट्स व्हाई आई मिस्ड इट। लेकिन अगर आपको अप्रोच किया गया तो आप जाना चाहेंगे? बहुत लोग तो बोलते नहीं, क्योंकि उसमें पर्सनल लाइफ को बहुत दिखाया जाता है, हमारी रियलिटी सामने आ जाती है, क्योंकि वो रियलिटी मैं शो है। इतनी रियलिटी से डरती नहीं हूँ। आई एम एन ओपन बुक। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई रियलिटी एंड आई एम अ वेरी प्राउड पर्सन इन जनरल। मुझे रियलिटी दिखाने से डर नहीं लगता है, अपने आप को एक्सपोज करने से डर नहीं लगता है। ऑफ कोर्स मैं अपनी फैमिली लाइफ को बहुत प्राइवेट रखती हूँ, फॉर द रीज़न क्योंकि मेरी फैमिली कंफर्टेबल फील नहीं करती है मीडिया में आके, बट वो बैक एंड पे एक पिलर की तरह मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। हर किसी का अपना होता है। मुझे फ़ोटो खिंचाने में मज़ा आता है, मुझे अपने आप को पब्लिकली बात करके या लोगों तक पहुंच के मज़ा आता है, क्योंकि मैं उनसे इंटरैक्ट कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। पर सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो फैमिली को, जहाँ तक फैमिली को प्रोटेक्ट करके मैं अपने आप के बारे में, मेरी इंडिविजुअलिटी के बारे में जहाँ तक बात होती है, तो आई डोंट फेयर इट। आई डोंट हैव एनी इनसिक्योरिटीज़। समारा, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे? कैसी जर्नी रही आपकी इस इंडस्ट्री में आने? या बचपन में कुछ और बनना चाहती थी, या फिर शुरुआत से ही एक्ट्रेस बनना था आपको, और फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? So basically, I belong to a non-filmy family from Chandigarh, and I was a very studious kid. But मैं बहुत क्रिएटिव थी, बिकॉज मैं ड्रामा में, डांस कॉम्पिटिशन्स में, राइटिंग में, इन सब में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। एक्ट्रेस बनना चाहती थी शायद सबकॉन्शियस में, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये बनना चाहती हूँ। बट मुझे ये सब करने में मज़ा आता था। एज अ किड तो एक सिनेमा था जिसको मैं देखती थी, और मुझे ये नहीं पता था वहाँ पहुँचा कैसे जाए, बट आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विद सिनेमा ऑलवेज। लाइक आई यूज टू कॉपी माई सेल्फ इन मिरर एंड यू नो क्रिएट। और कभी ऐसा किसी को कॉपी नहीं करती थी, ऐसा सोचती थी कि अगर मैं इतनी फेमस हूँ या मैं इस जगह हूँ तो मेरी पर्सनालिटी क्या होगी। और मुझे हमेशा रहता है कि मैं अपने आप का कुछ यूनिक लेके आऊँ, यूनिक कंट्रीब्यूट करूँ। वो सब मैं करती रहती थी सबकॉन्शियसली। और जैसे जैसे मैं ग्रो की, कॉलेज में मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था। इनफैक्ट मैंने एक प्ले भी किया था जिसको स्टेट लेवल पे 3 टाइम्स गोल्ड मेडल मिला पूरे प्ले को। तो तब मुझे थोड़ा सा श्योरिटी हुई कि मैं ये कर सकती हूँ। बट तब भी मुझे ये नहीं पता था, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर एंड आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन माई एकेडमिक्स। एंड जब मैं अगर पेरेंट्स को बोलूँ भी तो उनको लगता था कि एक्टिंग पार्ट टाइम जॉब होता है, इसके अलावा आपको कुछ और ज़िंदगी में करना पड़ता है, क्योंकि वो रियलाइज़ ही नहीं कर सकते हैं कि इससे लाइवलीहुड भी जनरेट होता है। बट माई लाइफ टुक अ शार्प टर्न व्हेन अ तमिल डायरेक्टर स्पॉटेड मी फ्रॉम चंडीगढ़। और मैंने बॉम्बे भी नहीं देखा था, मुझे डायरेक्ट चंडीगढ़ से लाके चेन्नई में एक मूवी में डाल दिया, धायम में। और मैं उसकी लीड एक्ट्रेस थी, और वो मूवी बन गई, रिलीज़ हुई, और
मैं एक्चुअली मैं एक्ट्रेस बन गई और उसके बाद बनने के बाद मेरी जर्नी शुरू हुई, क्योंकि अब मुझे वही बनना था। देन आई कन्विंस्ड माय पेरेंट्स। स्टार्टिंग में वो थोड़े वरीड थे कि ऐसा कैसे होगा, या इसमें कैसे, हमने तो सुना है बॉम्बे जाके बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, इनफैक्ट करनी भी पड़ती है। मैं जब यहाँ पे रोकना चाहूँगी, स्ट्रगल के बारे में आपको जानना चाहेंगे, क्योंकि जब इंडस्ट्री में आते हैं अच्छे भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, बहुत लोगों के साथ जी बहुत अच्छे, और अगर कोई पहचान का ना हो, आई मीन गॉड फादर ना हो, उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना जी, करना मैं पड़ता उन्हीं है। में से एक हूँ जिसकी कोई पहचान नहीं थी, कोई गॉडफादर नहीं था। अ, अपनी बेसिस पे किसी ने कास्ट करके एक्ट्रेस तो बना दिया, लेकिन यहाँ आने के बाद भी मैं किसी को नहीं जानती थी। मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए मेरे काम के थ्रू कभी-कभी कॉल आ जाता था, तो आना शुरू किया मैंने। आई वुड लाइक टू से कि पहली बात, मैं कभी ये वर्ड स्ट्रगल अपने लिए यूज़ नहीं करती हूँ। इट्स जर्नी। आई ऑलवेज टर्म इट एज जर्नी, अ ब्यूटिफुल जर्नी। और आई थिंक इस जर्नी का यही मज़ा है। अगर आसानी से मिल जाए तो सब बन जाएंगे, और आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू भी नहीं है। सो समवेयर आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट आई विल गेट इट। आई एम येट टू गेट where I want to be. But whatever I'm getting, whatever I'm receiving, it's very beautiful. And it will be even more beautiful in the future. That's how I believe, that's how I treat it. And कहीं ना कहीं मुझ में आपको भी कुछ दिखा, इसीलिए मैं आज यहाँ बैठ के आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। सो इसीलिए आप सब लोग मेरी जर्नी का पार्ट हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं। मेरे लिए मेरे व्यूअर्स, मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, मेरे फेसबुक फॉलोअर्स, मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, मुझे इतना अप्रिसिएशन मिलता है सिर्फ फ़ोटो डालने के लिए या अपना कोई रील डालने के लिए, वो भी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई जस्ट लव देम सो मच कि इतना प्यार, अपने इतने बिजी रूटीन में से टाइम निकाल के वो लोग मुझे प्यार भेजते हैं, तो इट मीन्स बहुत अ बड़ी लॉट। बात है। दैट्स माय ह्यूज अर्निंग। आपकी जर्नी में बॉलीवुड में आप आई, बहुत सारे थॉट्स हैं बॉलीवुड को लेकर, जी, तो कभी कुछ ऐसा आपने फील किया कि कास्टिंग काउच जैसा भी सी है? हर इंडस्ट्री में हर तरह के लोग होते हैं। एवरी माइंड सेट इज़ डिफरेंट। जिनको जो प्रोसेस करना है वो करेंगे, वो उसी पे ही फोकस करेंगे, बिकॉज वो उनके हिस्से का है। वो सोसाइटी में वैसे भी हम देखते हैं, क्रिमिनल्स भी होते हैं, सोशल वर्कर्स भी होते हैं, रिलीजियस प्रीचर्स भी होते हैं, देन देयर आर सम अदर एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। सब जगह पे सब बराबर नहीं होते हैं, हर तरह के लोग हर जगह मिलते हैं, और इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट in your stride and move forward. You can always do what you want to do, and you can keep aside the things you don't like, and don't fall victim to all those, or अपने आप को victimize करके हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। Success is here only, and you have to find out your way. सर, हमारा और कौन से पाइपलाइन है, आपके पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स, क्या कुछ आने वाला, म्यूजिक वीडियो या फिल्म या ओटीटी पे कुछ? जी, OTT पे तो मैंने आपको बोला कि मेरी मूवी फर्दर लैंग्वेजेस में डब होके अनाउंस होने वाली है शॉर्टली विद इन अ मंथ। और मैंने एक और मूवी शूट की है जिसमें मैं सोलो फीमेल लीड हूँ, और उसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। वो हिंदी में शूट की है मैंने, पंजाबी में भी मैंने डब की है, और वो मेरे वहाँ नॉर्थ से ही टीम है जिन्होंने मुझे कास्ट किया। दे सॉ पोटेंशियल इन मी, मुझे स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल लगी, और हमने कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो जम्मू कश्मीर में शूट की है मूवी, एंड दैट वुड बी माय फर्स्ट फीमेल ओरिएंटेड मूवी। सो अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेकर्स ने अभी अनाउंस नहीं किया है, बट इट्स ऑलमोस्ट डन एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिलीज डेट। ओके। उसके अलावा आई हैव गॉट कॉल्स फ्रॉम फ्यू पीपल इन कन्नड़ा इंडस्ट्री। अभी वहाँ पे वो उस पे काम कर रहे हैं प्री प्रोडक्शन पे, तो वो भी जल्दी मैं अनाउंस करूँगी। वेरी नाइस एंड ऑल द बेस्ट। Thank थैंक you यू so सो मच much. हमारा हमसे बात करने के लिए। लास्टली अपने फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे? So, everyone, thank you so much for being part of my beautiful journey. You all are beautiful souls. Stay connected. और मैं चाहूँगी ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो, और आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करो, बहुत आपको सक्सेस मिले, जिस भी फील्ड में आप हो पूरे मन से काम करो,
बेसिकली मन से काम करने से ही दिन जिंदगी सब अच्छे से गुजरता है और उसी से ही आता है जो भी आना है। थैंक यू सो मच।